गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। CFT पार्ट 19 में हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, BSc थर्ड सेमिस्टर, MSc प्रीवियस। देन इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं CSIR नेट GRF गेट के लिए। तो इसमें हम देखेंगे D1 से लेके D10 तक के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे, हाई स्पिन एंड लो स्पिन बोथ के लिए। तो ये ध्यान दीजिए, इससे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CFSE के लिए आपका शॉर्ट नोट आएगा, व्हाट इज CFSE, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल। तो आपको क्या करना है, जो हमारा पहला पार्ट है CFT का, उसमें मैंने CFSE को समझा रखा है कि कैसे आपको डिफाइन करना है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो होता क्या है CFSE में, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2 ऑर्बिटल्स एंड E orbitals is known as CFSE, crystal field splitting energy. It is denoted by dq और del zero. देन हम उसके बाद उसका फॉर्मूला दे देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कोई भी सिस्टम के लिए दे सकते हो, D1 से लेके D10 तक के लिए। तो हम D1 से शुरू कर रहे हैं। CFT ये है पार्ट 19। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला है CFSE, यानी इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। E फॉर, C फॉर क्रिस्टल, F फॉर फील्ड, S फॉर स्प्लिटिंग, E फॉर एनर्जी। तो हम यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1, CFSE ऑफ D1 टेट्राहेड्रल फॉर हाई स्पिन एंड लो स्पिन। ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि पूछा किसके लिए गया है, CFSE ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। और ये भी ध्यान देना है हाई स्पिन के लिए पूछा गया है या लो स्पिन के लिए पूछा गया है। तो हम सबसे पहला बात कर रहे हैं इसकी। नंबर 1 हमें सॉल्व करना है, CFSE निकालनी है D1 सिस्टम टेट्राहेड्रल के लिए, हाई स्पिन और लो स्पिन। सबसे पहले हम निकाल देते हैं एन D1 टेट्राहेड्रल फॉर हाई स्पिन। हाई स्पिन की एनर्जी कितनी आती है ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n क्या है, प्रिंसिपल नंबर है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। d यहां पर ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है हाई स्पिन। 1 2 3 तक के लिए क्या होता है, 1 2 3 एंड 7 8 9 10 के लिए सेम आते हैं, कुछ ही डिफरेंस है, वो देख लेंगे अभी हम। ये है, सबसे पहले हम बना लेंगे ऑर्बिटल। टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है, 3 टॉप में होते हैं, बॉटम में होते हैं 2। ये होता है DXY, DXZ, DYZ, DX² डैश Y² एंड DZ²। ये हमारा वेरी सेंटर है। इसको T2 से, इसको E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन है 1, वो यहां आ जाएगा। वेरी सेंटर में देखिए, इसके लिए क्या आ जाएगा, नीचे 2 ऑर्बिटल है, अपोजिट के लिए होता है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें। तो ऊपर वाला प्लस 4 dq या 10 से डिवाइड करेंगे, प्लस 0.4 del 0। ये वेरी सेंटर से नीचे है, माइनस इसकी जो एनर्जी आएगी, अपोजिट में कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, dq या 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस 0.6 del 0। फॉर्मूला
CFSE इज इक्वल टू होता है N इंटू T2 प्लस M इंटू E, जहां पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल्स, T2 है एनर्जी ऑफ T2 ऑर्बिटल्स 4, इलेक्ट्रॉन 0 है, देन इसकी एनर्जी कितनी है T2 की प्लस 4 dq। M है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल्स 1 इलेक्ट्रॉन, E है एनर्जी ऑफ E ऑर्बिटल्स माइनस 6 dq। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, N कितना आ गया, इसके लिए 0 है, T2 एनर्जी है 4 dq या प्लस 0.4 डेल 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा M कितना है, E ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, ये दिख रहा है। E एनर्जी ऑफ E ऑर्बिटल्स क्या है माइनस 6 dq। तो इसको इसमें पुट कर लो, CFSE इज इक्वल टू आ जाएगा 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 6, तो ये तो आ गया 0, ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस 6 dq, या 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.6 डेल 0 CFSE। D1 सिस्टम के लिए टेट्राहेड्रल हाई स्पिन के लिए जो CFSE आई वो आई है माइनस 6 dq या माइनस 0.6 डेल 0। अब सेकेंड देखते हैं लो स्पिन के लिए, ND1 टेट्राहेड्रल फॉर लो स्पिन। हाई स्पिन कहते किसे है, जब कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड हो, H2O हो, हैलोजन हो, वो आपके वीक लिगेंड कहलाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाते हैं। देन लो स्पिन उसे कहते हैं जब कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, CN हो, CO हो, NH3 हो, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाते हैं। तो हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए कर रहे हैं हाई स्पिन के लिए। टेट्राहेड्रल केस है तो 3 ऑर्बिटल टॉप में, बॉटम में 2 ऑर्बिटल, DXY, DXZ, DYZ, DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ये बेरी सेंटर, ये सेपरेट हो गए हैं। इसके लिए जो वैल्यू आएगी प्लस और ये माइनस, इसके लिए जो एनर्जी आएगी इसको हम लिखते हैं T2, इसको E। T2 के लिए जो एनर्जी आएगी, अपोजिट ऑर्बिटल है 2 ऑर्बिटल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 4 dq या 10 से डिवाइड कर देंगे प्लस 0.4 डेल 0। इसके लिए माइनस आ जाएगा, अपोजिट 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 6 dq या 10 से डिवाइड करेंगे माइनस 0.6 डेल 0। ये आ गया है। फॉर्मूला देखिए, CFSE इज इक्वल टू N इंटू T2 प्लस M इंटू E। ये मैंने बता चुका हूं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2 ऑर्बिटल्स एंड E ऑर्बिटल्स इज नोन एज CFSE। जहां पर N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल्स 0, क्योंकि ऑर्बिटल कितना है, ये है D1 सिस्टम के लिए ये लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर जाएगा, तो सबसे पहले इसी में जाएगा, इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो N में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 0, T2 एनर्जी है 6 dq, M नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E ऑर्बिटल्स 1, E एनर्जी ऑफ E कितना लिखा है माइनस 6 dq। इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, आ जाएगा CFSE इज इक्वल टू N 0, T2 है 6, T2 4 है, T2 4 प्लस M है 1, E है माइनस 6 dq। ये 0 आ गया, 1 इंटू माइनस 6 आ जाएगा माइनस 6 dq या 10 से डिवाइड करेंगे, CFSE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
माइनस 0.6 डेल जीरो। तो इस कंडीशन में क्या है, वन ही इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए एनर्जी इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है, -6 DQ या 0 डेल जीरो। तो D1 सिस्टम टेट्राहेड्रल फॉर हाई स्पिन लो स्पिन के लिए हमने एनर्जी CFSE एनर्जी कैलकुलेट कर ली है, जो आई है -6 DQ और -0.6 डेल जीरो। तो हम इसका CFSE निकाल चुके हैं, देन सेकंड देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।